हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ल्ड सीरीज का 17th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ओजू का सामना एक नाजिया नाम के ड्रैगन से होता है, जो दुनिया का सबसे पहला ड्रैगन था और ओजू की जान बचाने के बदले वो उसे अपना एक काम करने को कहता है। इधर ड्रैगन्स को भी पता चलता है कि ओजू वापस आ गया है और वो उसके जिंदा होने से बहुत हैरान है। ओजू पैलेस में उनका वेट करता है और हम देखते हैं कि वो अपने डैड के थ्रोन पर बैठा हुआ है। तभी उसके डैड भी वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए। ओजू कहता है कि वो स्टूपिड गरुड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अब मैं यहाँ अपना हक लेने आया हूँ। ये सुनकर गुआंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ली कहता है कि इसके लिए तो यीलोंग ही काफी है। ओजू उन्हें रिलैक्स करने को कहता है और दिखाता है कि उसके पास गरुड़ के क्राउन पंख हैं। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और ओजू एक एल्डर ड्रैगन से इसका मतलब समझाने को कहता है। एल्डर बताता है कि ओजू ने गरुड़ के टेस्ट को पास कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब वो एक लेजेंडरी ड्रैगन है और उसके सारे पुराने क्राइम भी माफ हो गए हैं। उसके डैड इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते, लेकिन जियाओ को अपने भाई पर बहुत गर्व होता है। ओजू कहता है कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है और लेजेंडरी ड्रैगन में बदलकर बाहर चला जाता है। ली यीलोंग से पूछता है कि आखिर ये वहाँ से कैसे बच निकला और यीलोंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उधर ओजू अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश होता है और एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसकी और नाजिया के बीच क्या हुआ था। ओजू वहाँ से बचकर भागना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि नाजिया के चंगुल से निकल पाना इम्पॉसिबल है। नाजिया उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि कैसे सूत्रा दुनिया के बैलेंस को बनाए हुए थी और उसके पैराडाइज से निकलने के कारण दुनिया में अंधकार बढ़ता जा रहा है। उसकी स्काई कैसल पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है और उससे वो बीमार और कमजोर हो गया है। ओजू को यकीन नहीं होता कि लेजेंडरी ड्रैगन भी बीमार हो सकता है और नाजिया बताता है कि ये डार्क पावर्स का साइड इफेक्ट है। ओजू कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम खुद फ्लेम को पैराडाइज क्यों नहीं ले जाते, और ये सुनकर नाजिया इरिटेट हो जाता है। वो बताता है कि अर्थ पर उसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं और इसीलिए वो ओजू की मदद चाहता है। तब ओजू उसे अपनी टीम के बारे में बताता है और कहता है कि जल्दी ही सूत्रा पैराडाइज पहुंच जाएगा, लेकिन नाजिया कहता है कि तुम्हें सूत्रा को पैराडाइज नहीं बल्कि मेरे पास लाना होगा ताकि मैं उसे खाकर अपनी शक्ति बढ़ा सकूं। ये सुनकर ओजू घबरा जाता है और कहता है कि ज़ैंग और उसके साथी इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। नाजिया उसे उन सबको मारने को बोलता है और याद दिलाता है कि कैसे ज़ैंग ने उस पर बहुत अत्याचार किए हैं। ओजू कहता है कि वो भी ज़ैंग से इसका बदला लेना चाहता है, लेकिन कुछ दूसरे पावरफुल डीमंस भी उसके साथ हैं। नाजिया बताता है कि अब तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पावर से तुम्हारा कर्ज खत्म हो चुका है। साथ ही वो ओजू को वार्न करता है कि अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और उसे जिंदा खा जाएगा। फिर वो उसे ओलिंग की सोल दिखाता है, जिसे वो गरुड़ के मुंह से बचा लाया था, और कहता है कि अब इसकी जान तुम्हारे हाथों में है। ये देखकर ओजू को गुस्सा आ जाता है। ओलिंग को बचाने के लिए वो नाजिया पर हमला करता है, लेकिन एक लेजेंडरी ड्रैगन के आगे उसकी एक नहीं चलती। तब नाजिया उसे ओलिंग का ब्रेसलेट देता है और कहता है कि इसके काले पड़ने से पहले तुम्हें सूत्रा को यहाँ लाना होगा, वरना ओलिंग मेरा खाना बन जाएगी। ओजू भी समझ जाता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है और वो ज़ैंग और उसकी टीम को ढूंढने निकल जाता है। आगे का सीन बुल वैली का है, जहाँ मोरन बीस की हाइव को ढूंढने आया है और ज़ैंग और उसकी टीम भी उसके साथ है। एक जगह आकर उन्हें दो रास्ते नजर आते हैं और डुओजी बताता है कि अब तक वो इसके आगे कभी नहीं जा पाए। ज़ैंग भी देखता है कि यहाँ सनलाइट का नामो निशान नहीं है और ये भी हाइव के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। फिर डुओजी अपना ब्लड निकालता है और अपने ब्लड हंटर स्पेल से आगे का रास्ता पता करता है। मोरन कहता है कि अब तक हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं और आज हम इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देंगे। फिर वो अपने बुल्स को आगे बढ़ने को कहता है और ज़ैंग की टीम भी उन्हें फॉलो करने लगती है। तभी अचानक ज़ैंग सबको रुकने को बोलता है और वो देखते हैं कि बीज ने उन्हें ढूंढ लिया है। ज़ैंग देखता है कि वो एक जाल बना रही है, जिससे वैली में हवा आनी बंद हो गई है, और बाजी बताता है कि इससे बुल क्लैन अपना ओरा असेंबल नहीं कर पाएगा। तभी क्वीन भी वहाँ आती है और कहती है कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मोरेन उन पर हमला करने को कहता है और बुल्स और बीस आपस में भिड़ जाते हैं। क्वीन मोरेन को टीज करती है और वो नोटिस करता है कि उसकी शक्ति कम हो रही है।
उधर जैंग एक जगह छुप जाता है और बाजी को लगता है कि शायद वो डर गया है, लेकिन जैंग गुस्से में उसे लड़ाई में जाने को कहता है। बाजी देखता है कि एक बी उस पर हमला करने आ रही है, लेकिन बाइलैंग बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर जैंग मेडिटेट करने लगता है ताकि बुल क्लैन की मदद कर सके और अपने स्टूडेंट से भी इसको रोकने को कहता है। इधर क्वीन और मोरेन में एक जबरदस्त फाइट होती है और क्वीन कहती है कि ग्रासलैंड में तुम्हें हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तुम मेरे इलाके में हो और यहाँ तुम बीस का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर वो अपनी कुछ स्पेशल बीस को बुलाती है और वो मोरेन के बुल्स का खून निकालने लगती हैं। डुओजी अपने इलेक्ट्रिक हंटर को यूज करता है और तभी एक बी उस पर पीछे से हमला करती है और इससे पहले कि वो उसे डंक मार पाए, मोरेन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वो डुओजी से थोड़ी हिम्मत रखने को कहता है और बताता है कि वो जल्दी ही बीस पर काबू पा लेंगे। डुओजी कहता है कि ओरा असेंबल ना होने के कारण उनकी एनर्जी कम हो रही है, लेकिन मोरेन को लगता है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और जब तक वो साथ में है कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्वीन ये सुनकर उनका मजाक उड़ाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका जाल टूट रहा है और बुल्स की शक्ति वापस आ रही है। यहाँ उसकी नजर जैंग पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये उसी के स्पेल का असर है। जैंग भी धीरे धीरे अपने स्पेल को बढ़ाने लगता है और मोरेन को ये देखकर बहुत खुशी होती है। क्वीन अपनी बी से जैंग को मारने को बोलती है, लेकिन मोरेन कहता है कि मेरे होते जैंग को कोई नहीं छू सकता। सैंडी और बाजी भी बी को जैंग तक नहीं पहुंचने देते और बाइलैंग भी उन्हें रोकने के लिए अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर क्वीन खुद उनसे निपटने जाती है, लेकिन मोरेन एक बार फिर उसके सामने आ जाता है। जैंग बाइलैंग से कहता है कि यहाँ उसका ध्यान रखने के लिए बहुत लोग हैं और तुम्हें जाकर उजी को ढूंढना चाहिए। यहाँ बाइलैंग एक फ्लैशबैक देखता है जो उस वक्त का है जब वो बीज से लड़ने आ रहे थे। जैंग ने उन्हें समझाया था कि बुल्स का टारगेट बीज और उनकी क्वीन होने वाली हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद उजी को बचाना है। उन्हें डर था कि अगर मोरेन या डोजी को कुछ हो गया तो बुल्स लड़ाई के मैदान में नहीं टिक पाएंगे और उजी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तब जैंग बताता है कि बीज को सबसे ज्यादा डर आग से लगता है और हमारे पास बाइलैंग के रूप में सबसे खतरनाक हथियार है। वो उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है और बताता है कि उजी को बचाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है। ये याद करके बाइलैंग अपनी ड्रैगन सोल एक्टिवेट करता है और बीज भी उसके सामने नहीं टिक पाती। क्वीन भी उसकी पावर देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि इस लड़के का मरना बहुत जरूरी है। फिर क्वीन एक बुल को डंक मारती है, लेकिन देखती है कि इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी मोरेन उस पर हमला करता है और कहता है कि तुम जितना सोचती हो उतनी चालाक नहीं हो। क्वीन ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि मेरा स्पेशल अटैक अभी बाकी है। फिर वो एक के बाद एक उस पर कई अटैक करती है, लेकिन मोरेन उसके हर वार का मुंह तोड़ जवाब देता है। इधर बाइलैंग वैली से निकलकर अपनी वुल्फ फॉर्म में आता है और उजी की स्मेल का पीछा करने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे उजी का ड्रैगन स्केल मिलता है और वो समझ जाता है कि वो कहीं आसपास ही है। फिर हम डुओजी को देखते हैं जो जैंग को बताता है कि ये भी इसका मेन अटैक है और उसे तुरंत किसी सेफ जगह जाना चाहिए। जैंग ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि बुल्स को अभी भी मेरे ब्लेसिंग स्पेल की जरूरत है। ये सुनकर डुओजी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और जैंग को भी उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। बाजी कहता है कि इस तरह हम बीस को कभी नहीं हरा पाएंगे और शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन सैंडी उसे समझाता है कि अगर बुल्स मारे गए तो हम भी यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। जैंग उसकी बात से एग्री करता है और बताता है कि मेरे स्पेल का असर खत्म होने वाला है और मोरेन को बी क्वीन को जल्दी से मारना होगा। मोरेन भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि क्वीन के पास उसके हर वार का जवाब है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। फिर क्वीन अपनी बीच से मदद लेती है, लेकिन वो भी मोरेन को नहीं रोक पाती। तब भी अपना जहरीला डंक यूज करती है, लेकिन मोरेन उसे एक जबरदस्त पंच देता है। फिर वो फाइनली अपने वार से बी क्वीन को फंसा लेता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।